नमस्कार। श्रीमती वीणा, सह आचार्य, रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्केन के चैप्टर के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चर्चा का, उसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनके अतिरिक्त कार्बन एटम्स कितने प्रकार के होते हैं और एल्केन के सोर्सेज क्या हैं, तथा अंत में इनके एल्केन्स के बनाने की विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो पहले मूलक क्या होता है इसे समझना भी आवश्यक है कि परमाणुओं या परमाणुओं का समूह जिनकी मुक्त संयोजकता होती है मूलक कहलाते हैं। एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने पर एल्काइल रेडिकल या ग्रुप बनता है। मैं रिपीट करती हूँ, एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन परमाणु के निकलने पर एल्काइल रेडिकल या ग्रुप बनता है और इसे सामान्यतः आर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, आर, और उसके आगे एक हाइफन लगा के इसके द्वारा इसे इंडिकेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और इसका सामान्य सूत्र है एल्काइल ग्रुप का CnH2n+1। और जब इसका नाम लिखते हैं तो एल्केन के ANE, जो लास्ट में जो 3 लेटर्स हैं ANE के स्थान पर YL लिखा जाता है, तो ये बन जाता है एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। अब एल्काइल ग्रुप्स को 3 प्रकार के होते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी होगा, दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी होगा, और दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो टर्शरी एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो इस आधार पर एल्काइल ग्रुप्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स एंड टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ देखें आप प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स RCH2 जिसके अंदर समूह हो, तो आप देखें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स जिसके अंदर जो मुक्त संयोजकता वाला कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन हो, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आइसोप्रोपाइल, 1-मिथाइल प्रोपाइल। इसी प्रकार से टर्शरी जिसके अंदर जो मुक्त संयोजकता वाला कार्बन है वो तृतीय कार्बन है, तो इसका एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल जिसका नेम होगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, टर्शरी पेंटाइल 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल एटसेट्रा। तो कार्बन परमाणुओं का जो क्रमांकन है वो मुक्त संयोजकता वाले कार्बन से प्रारंभ करते हैं, यानी एल्काइल ग्रुप को जब हम दिखाना हो तो मुक्त संयोजकता वाले कार्बन परमाणु को 1 नंबर दिया जाता है। इस आधार पर इनका नामकरण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो एल्केन अणु में स्थिति के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन यानी चतुष्कीय कार्बन में इनको बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो आप इस एग्जाम्पल में आप 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख रहे हैं एथेन में प्रत्येक कार्बन प्राइमरी होता है, प्रोपेन में जो C2 वाला कार्बन नंबर 2 जो है वो सेकेंडरी होता है,
और इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल में आप देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी जो है कार्बन परमाणुओं को दिखाया गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है। एंड नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। अब एल्केनों का जो मुख्य स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और जो प्राकृतिक गैस है उसमें जो लोअर एल्केन्स होती हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम में कार्बन 5 से कार्बन 50 तक के एल्केन्स का मिश्रण उसके अंदर पाया जाता है। अब वनस्पति और जंतुओं के प्राकृतिक क्षय से मैथेन प्राप्त होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारे गांव में जो है गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है, जिससे रसोई के अंदर या अन्य कामों में उसे काम में लिया जाता है। तो वो एक तरह से हमारे जो जंतुओं का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनका जो काउ डंग्स होते हैं या अन्य जो होते हैं, उनके द्वारा वो बनाई जाती है गैस। तो वो एक इस प्रकार से वो भी एल्केन का एक सोर्सेस हो जाता है। इसके अलावा जो वुड टर्पेंटाइन जो होता है उसमें भी एन पेंटेन पाया जाता है। कैबेज लीव्स होती हैं उनमें एन नोनाकोसेन C29H60 एल्केन उसमें पाया जाता है। नेचुरल जो वैक्स होती है उसके अंदर कार्बन 27 से कार्बन 37 वाली एल्केन्स का मिश्रण उसमें पाया जाता है। मधुमक्खी का जो मोम होता है यानी जो वैक्स होता है उसका, उसमें C27H56 तथा C31H64 ठोस एल्केन उसके अंदर पाई जाती है। तो मुख्य जो हमारा स्रोत है वो है नेचुरल गैसेस तथा पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे एल्केन्स के बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हमें एल्केन प्राप्त होती हैं। तो एल्कीन तथा एल्काइंस का निकल, पैलेडियम अथवा प्लैटिनम जैसे जो कैटलिस्ट हैं, इनकी उपस्थिति में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आप देखें, फर्स्ट रिएक्शन एल्कीन के साथ है, सेकंड रिएक्शन जो है ये एल्केन के साथ है। तो इन जो एक्टिवेटेड जो मेटल कैटलिस्ट को विशेष तकनीक के द्वारा बनाया जा सकता है। पैलेडियम और प्लेटिनम को प्रयुक्त करने पर हाइड्रोजनीकरण कमरे के ताप पर होता है, लेकिन निकल के साथ अगर क्रिया करें तो ये लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका हाइड्रोजनीकरण होता है। इस अभिक्रिया को सेबेतर सैंडरेन्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। और रेने निकल जो है वो सामान्यतः पर प्रभावकारी भी होता है। और उच्च दाब पर अगर हम करें तो हाइड्रोजनीकरण का वेग इसमें बढ़ जाता है। रेने निकल क्या होते हैं? निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की NaOH के साथ क्रिया करवाने पर रेने निकल प्राप्त होता है। इसमें एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है और निकल सूक्ष्म चूर्ण के रूप में जो है वहाँ पर बचा रह जाता है। और इस अवस्था में जो निकल प्राप्त होता है ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट जो इसी में है एल्काइल, इसमें सेकंड जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पहला जो रिडक्शन में पहली जो आता है वो है कि जब एल्काइल हैलाइड का जिंक HCl या एसिटिक एसिड ZnNaOH जिंक कॉपर युग्म के साथ एथिल अल्कोहल के साथ जब आप चयन करवाते हैं तो इसमें एल्केन की प्राप्ति होती है। ये आप देख रहे हैं एक एग्जांपल, इसमें 2-ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटेन की प्राप्ति हो रही है। सेकंड इसकी जो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन है वो है
एल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 द्वारा भी अपचयित होकर अपचयन करने से एल्केन की प्राप्ति होती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राथमिक तथा द्वितीयक और एल्काइल हैलाइड, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड से टर्शरी एल्काइल हैलाइड को अपचयित करते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं 4 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के और उससे 4 मॉलिक्यूल एल्केन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो इसमें है रिएक्शन वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड। आयोडिक एसिड के साथ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर एल्काइल आयोडाइड को अपचयन करने से एल्केन की प्राप्ति होती है। ये एग्जांपल, इसमें आप रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एल्काइल आयोडाइड की क्रिया करवाने पर ये एल्केन की प्राप्ति होती है। अब अल्कोहल, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हाइड्रोआयोडिक एसिड तथा रेड फास्फोरस की उपस्थिति में एक बंद नली में 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर गर्म करते हैं तो वो भी एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जिसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, जिसमें एल्काइल हैलाइड फ्लोराइड को छोड़कर, एल्काइल फ्लोराइड को छोड़कर कि शुष्क ईथरीय विलयन यानी ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, हायर एल्केन की प्राप्ति होती है। ये रिएक्शन आप देखें, RX यानी एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं तो उच्चतर एल्केन की इसमें प्राप्ति होती है। ये आप देखें इसकी रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ एथेन की प्राप्ति होती है। यानी जो एल्काइल हैलाइड है उसमें एक कार्बन परमाणु है, जबकि जो प्रोडक्ट एल्केन प्राप्त हो रहा है वो 2 कार्बन परमाणु का एथेन है। इसकी 2 तरह की मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। पहली है आयनिक मैकेनिज्म। तो जो आयनिक क्रिया विधि है यह विधि केवल विलयन अवस्था में ही संपन्न होती है तथा 2 स्टेप में ही पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम धातु एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कर एल्काइल सोडियम बनाता है, जबकि द्वितीय पद यानी सेकंड स्टेप में एल्काइल सोडियम दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कर एल्कीन देता है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं इस प्रकार से। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वाष्प अवस्था में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें सोडियम धातु एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर एल्काइल रेडिकल बनाती है, जो फिर पेयर्ड होकर युग्मित कपलिंग होती है जिसकी, और कपलिंग होकर वो या अपघटित होकर भी वो फाइनली उत्पाद बनाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट्स के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उसमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होती हैं, हायर एल्केन प्राप्त होती हैं। आप यहाँ इसमें आप देखें एक जनरल सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उच्चतर एल्केन के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस और CO2 गैस का इसमें निष्कासित होती हैं। सोडियम एसीटेट के साथ ये रिएक्शन देखें आप, जिसमें एथेन की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से ये संपन्न होती है रिएक्शन। सोडियम एसीटेट का आयोनाइजेशन करने पर पहले आयोनाइजेशन होगा, फिर वाटर का आयोनाइजेशन होगा, और एनोड पे जो है आप देखें कि ये अभिक्रिया जो एनोड के अंदर जो है ये
जो कार्बोक्सिलेट आयन इसका बनता है और एनोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है और मूलक बनता है और फिर CO2 का त्याग करके फाइनली एल्केन बनाता है। और कैथोड पर जो मेटल आयन होता है वो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो धातु परमाणु बनाता है और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं एनोड और कैथोड की। लास्ट जो रिएक्शन नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कोरे हाउस रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की बड़ी उपयुक्त विधि है ये। और इस अभिक्रिया में सबसे पहले लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, जिसे गिलमान रिएजेंट कहा जाता है, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट का संश्लेषण किया जाता है, जो एल्काइल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन बना लेता है। तो एक जनरल रिएक्शन आप देखें, ये एल्काइल लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट एक सेकंड अल्काइल हैलाइड से क्रिया करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और एक शाखित एल्केन भी इसके अंदर बन सकती है। ये शाखित एल्केन बनाने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त अभिक्रिया है, ये मेथड है। और इसमें जो पहले जो रिएक्शन होती है तीन अलग अलग तीन पदों में संपन्न होती है। पहले स्टेप में आप देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड को लिथियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर एल्काइल लिथियम प्राप्त होता है, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सेकंड रिएक्शन में जो एल्काइल लिथियम का क्यूप्रस आयोडाइड के साथ CuI के साथ क्रिया करवाने पर लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट की प्राप्ति होती है। ये आप देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन में, बी रिएक्शन में। और इस प्रकार से जो लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट प्राप्त होता है वो फिर रिएक्शन करता है एल्काइल हैलाइड से। एक एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, मिथाइल आयोडाइड से लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट की प्राप्ति होती है, जिसकी क्रिया हम करवा रहे हैं ब्यूटाइल आयोडाइड से, और फाइनली हमें एन पेंटेन की प्राप्ति होती है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो ब्रांच जो एल्केन होती हैं उनको बनाने के लिए भी बहुत ही ये उपयुक्त विधि है। लास्ट जो मेथड है वो है बाय द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम साल्ट हो या उनके पोटेशियम साल्ट हो, उनका सोडा लाइम के साथ ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, जिससे एल्केन की प्राप्ति होती है। सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हैं, एक RCOONA प्लस NaOH सोडा लाइम की उपस्थिति में, तो NaOH और CO जिससे एल्केन की प्राप्ति होती है, और Na2CO3 इसमें से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो ये कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एल्केन के चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, उनके सोर्स, एल्केन के सोर्सेज क्या क्या हैं, और उनके बनाने की विधियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ ही पैंडेमिक में अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का विशेष ध्यान रखें। हमेशा मास्क का प्रयोग करें बाहर जब भी निकलें। अपने हाथों के हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।